स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 की चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। 2.1 का क्वेश्चन 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हमने उसे फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व करना है। x² माइनस x माइनस 6 इक्वल 0, ये पहला क्वेश्चन है। इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए इन दोनों को पहला और आखिरी जो होता है इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 को 6 के साथ किया, -6 के साथ किया तो बना -6, 1 6 या 6 और साथ माइनस। अब कोई दो लफ्ज़ लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -6 बने, प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे 1 है, 1 बने। तो इसके लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे 6 का। 2 के टेबल में जाता है, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 बना, 2 और 3 को माइनस किया तो 1 बना। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। x² शुरू में ऐसे आ जाएगा और लास्ट वाला भी ऐसे ही आ जाएगा। दरमियान में 2x और साथ 3x, साइन जो है वो लगाना है हमने। तो इन दोनों को माइनस करना है, तो हमारे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें माइनस आना चाहिए। तो ये मतलब बड़ी वैल्यू के साथ इधर माइनस आए, छोटी के साथ प्लस है, क्योंकि जो हमने माइनस जब करना है तो यहाँ पे भी 1x साइन इसके साथ माइनस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन निकालना है। x कॉमन आया, x, अब पीछे x2 माइनस, अब इन दोनों में से कॉमन 3 कॉमन आ गया। अब इधर बचा 1x, अब बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 देखना, 2 ज़रा आता है, 2 इक्वल 0। ये दोनों सेम है, x माइनस 3 लिख लेना पहले, x + 2 यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। x + 2 इक्वल 0। अब जो है हमने इसको देखना है, x माइनस 3 इक्वल 0, एक दफ़ा इसको 0 के बराबर रख लेंगे, एक दफ़ा इसको, x + 2 इक्वल 0। माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 3, और दूसरा यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, x2। सॉल्यूशन सेट निकला है, एक 3 एक -2। -2 इस साइड पे लिखें, 3 इधर लिखें तो कोई इशू नहीं है। 3 और -2 जैसे मर्ज़ी लिख लें। सॉल्यूशन सेट ये हो गया। here + 3x - 28 इक्वल 0। इसका भी सेम इसी तरह करना है, पहला और आखिरी ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। इसके साथ 1 है, 1 को 28 के साथ किया तो -28 बना। अब 28 का एलसीएम लेना है। 2 के टेबल में जाता है, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 7 1 = 7। अब इसमें 3 चीज़ें आ गई हैं। हमने कोई 2 लेने तो अगर 2 2 = 4, 4 को 7 के साथ किया तो 28 बनता है, और अगर 4 में से 7 निकाले तो 3 बनता है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो 4 और 7 के बनेंगे। इधर जो है एक आ जाएगा 4x और दूसरा 7x। अभी इन दोनों को माइनस किया तो 28 आया, तो माइनस का साइन देखने किसके साथ आएगा कि यहाँ पे प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ भी प्लस आएगा, छोटी के साथ माइनस आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का कॉमन x है, x बचा -4, यहाँ पे 7x, अंदर माइनस, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। 7 के टेबल में 28 आता है, 4 ज़रा आता है, वो लिखा। अब ये दोनों सेम आ गए, और ये जो बाकी हैं वो हमने ऐसे लिख दिए, x + 7 x - 4 इक्वल 0। x + 7 को एक दफ़ा 0 के बराबर लिखा और एक दफ़ा x - 4 को 0 के बराबर। ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, x4 x - 7। सॉल्यूशन सेट एक बना -7 और दूसरा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 6x² + 13x - 5। पहला और आखिरी मल्टीप्लाई किया, 6 5 = 30, और साइन माइनस का माइनस आएगा, -30। 30 का एलसीएम लेना है हमने। 30 का एलसीएम लेंगे, 2 के टेबल में जाता है, 2 1 = 2, 2 5 = 10, फिर 3 के टेबल में 3 5 = 15, 5 1 = 5।
अब 3 और 5 को किया, 3 5 ज़ा 15 और 2, 15 में से 2 निकाले तो 13 बनते हैं, तो इन दोनों का फैक्टर बन जाएगा पहला वाला और आखिरी ऐसे ही आएगा, दरमियान में चेंज होंगे फैक्टर 15 और 2 का। यहाँ पे 15x और एक 2x। अब साइन देखने किसके साथ प्लस का आएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा और दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है वो देखना है। इन दोनों में से कॉमन 3 निकल रहा है और 7x निकल रहा है। 3 2 ज़ा 6 और 7x, फिर 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 ले लेना है। अब बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, 2x ऐसे ही आ गया। अब माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस 5, ये दोनों सेम हो गई। 3x माइनस 1, 2x प्लस 5 इक्वल 0। 3x माइनस 1 इक्वल 0, 2x प्लस 5 इक्वल 0। ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा 3x। अभी इधर भी ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 1/3x और इस साइड पे भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा -5/2। सॉल्यूशन सेट बना 1/3 और -5/2 -3/2x इक्वल 9/2। अब इसमें भी नीचे जो है ये 2 है, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों साइड्स पे, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर -3/2, इसके साथ भी कर लेना है 9/2, इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे ये 2x स्क्वायर बन गया, ये 2 कट गया, 2x स्क्वायर 3 को करना है मल्टीप्लाई 3x। अब ये 2 भी कट जाएंगे 9। अब इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर -3x, ये प्लस हो रहा है इधर की -9 इक्वल 0। अब 2 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, 2 9 ज़ा 18 -18। अब 18 का एलसीएम लेना है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हमने कोई दो लफ्ज़ लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 18 बने, प्लस या माइनस करें तो 3 बने। अब ये 3 है तो हम 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर तीसरे के साथ। अगर 3 3 ज़ा 9 और 9 के अंदर हमने 2 को प्लस या माइनस किया तो हमारे पास 3 नहीं आता। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 6 के अंदर से हमने 3 निकाले तो फिर हमारे पास 3 बनता है, तो हम ये कर लेंगे पहला और आखिरी ऐसे ही। 2 3 ज़ा 6, 6 को अंदर से 3 निकाले तो हमारे पास 3 बनता है, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 6x आ गया और एक आ गया 3x। अब साइन देखना है, यहाँ पे माइनस क्या तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और दूसरी के साथ प्लस। इसमें से 2x के आता है कॉमन, x -3 और इधर से 3 कॉमन आता है, x -3। साइन बाहर प्लस का तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, 2x + 3 ये सेम है, x -3 इक्वल 0। अब 2x + 3 इसको हमने एक साइड पे लिखना है, 2x + 3 इक्वल 0 और x -3 इक्वल 0। ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड -3/2। यहाँ पे -3 है प्लस हो जाएगा, x इक्वल 3। ये आ गई। अब सॉल्यूशन सेट जो है इसका, सॉल्यूशन सेट -3/2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 5, 3x - 8 x - 2। अब इसमें भी ये नीचे वाले हैं, इनका एलसीएम लिया तो ये दोनों ही मल्टीप्लाई कर लेने हैं, मल्टीप्लाई x - 2 x + 5 ऑन बोथ साइड्स, 3x - 8 over x - 2 x - 2 x + 5
5x माइनस 2 एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई किया x माइनस 2 एक्स प्लस 5, ये x माइनस 2 कट गया, x प्लस 5 भी कट गया, यहाँ पे बचा 3x माइनस 8 और x प्लस 5 ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस साइड पे भी 5x माइनस 2 x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x को x के साथ किया 3x स्क्वायर, फिर 3x को 5 के साथ किया 3 5 से 15x, 8 को किया माइनस 8x, फिर माइनस प्लस माइनस 8 5 से 40, 5x को x के साथ किया 5x स्क्वायर माइनस, अब 5 को 2 के साथ किया माइनस 5 2 से 10x, फिर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 से 4, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, पहला और आखिरी ऐसे ही रहा। 8 में से 15 निकाले 7 और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 7x माइनस 40, 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 12x प्लस 4। अब 40 और ये जो है ये वाली सारी वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी। 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, या इसको उधर ले जाते हैं साइन की वजह से, इधर 0 रख लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 3x है माइनस 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 12x, ये आ गया यहाँ पे माइनस 7x प्लस 4, माइनस है तो ये भी प्लस हो गया। 5x स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर निकाले तो 2x स्क्वायर माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 12 में 7 प्लस किए 19, 40 में 4 प्लस किए 44, 44 और 2 का एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना है, पहला और आखिरी। 44 को 2 के साथ किया, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8 88, अब 88 का एलसीएम लेना है। 88 का एलसीएम लिया, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 11 से 22, फिर 11 1 से 11। अब दो लफ्ज़ लेने हैं, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 में 11 प्लस किए 19 बन गया, तो हम 8 और 11 फैक्टर्स के लिए ले लेंगे। 2x स्क्वायर और एंड वाला भी ऐसे ही। अब यहाँ पे 8 और 11 लिखना है, 8x 11x। साइन बड़ी वैल्यू का यहाँ पे माइनस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा माइनस और दूसरी के साथ आ जाएगा प्लस। बल्कि इधर माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्योंकि इन दोनों को हमने प्लस करना है और साइन माइनस का आना चाहिए, तो दोनों में माइनस का आएगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 2x इधर कॉमन आ गया, यहाँ पे x माइनस 4, इधर 11x माइनस 11 के टेबल में 44 4 ज़र आता है, ये दोनों सेम हो गए। बाहर साइन माइनस का था तो इसलिए हमने ये प्लस का साइन भी चेंज करके माइनस में कर लिया। 2x माइनस 11 x माइनस 4, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। 2x माइनस 11 इक्वल 0, x माइनस 4 इक्वल 0, माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा x, और ये 2 4 माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट 11/2 और 4। क्वेश्चन नंबर 6, 1/x माइनस 1, इसमें भी ये नीचे वाले जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 3 35 ऑन बोथ साइड्स। 1/x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 3 35 1/x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 3 35। अब 1/35 के साथ करना है, वो इधर नीचे कर लेते हैं। 1/35 x माइनस 1 x प्लस 3 35। x माइनस 1 इधर से कट गया, x प्लस 3 भी कट जाएगा, यहाँ पे 35 भी कटा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर बचा x प्लस 3 और साथ 35 माइनस, अब इधर बचा x माइनस 1 साथ 35 इक्वल, अब यहाँ पे ये दो बचे हैं x माइनस 1 x प्लस 3। 35 x के साथ किया 35x, 35 को
प्लस 105, 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 105, इसके साथ करना है। 35 को x के साथ किया 35x, माइनस अब आए तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 35 और यहाँ पे x भी आना है। अब इधर x पर मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 3x माइनस 1x, 1 लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं। माइनस 1 को 3 के साथ किया 3 प्लस माइनस माइनस। अब जो है यहाँ पे 35x और ये दोनों प्लस माइनस ये कट रहे हैं, ये कट जाएंगे। 105 में 35 प्लस करने हैं, तो 140 बना। अब x² 3x में से x निकाले प्लस 2x साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 3 x² प्लस 2x माइनस 3, ये 140 प्लस 4 इधर आके माइनस हो जाएगा 140 0, ये दोनों माइनस माइनस प्लस x² प्लस 2x 143। अब जो है 143 और यहाँ पे 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 143 गया है। हमने अब 143 का एलसीएम लेना है। 143 का एलसीएम लिया, ये देखना किस टेबल में जाता है। 143 11 के टेबल में आता है। 11 के 1 से 11, उसके बाद यहाँ पे 11 3 से 13। अब 13 के अपनी टेबल में आता है। 13 1 से 13। अब इन दोनों को अगर हमने माइनस किया तो 2 आ जाता है और मल्टीप्लाई किया तो 143 आ जाता है। पहला और आखिरी ऐसे माइनस 143। 11x और 13x। साइन अब बड़ी वैल्यू यहाँ पे प्लस का है तो बड़ी वैल्यू के साथ आ गया प्लस और दूसरी वैल्यू के साथ आ गया माइनस। यहाँ पे आ गया कॉमन x माइनस 11, यहाँ पे 13 आ गया x माइनस 11। बाय प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों सेम हो गए। x प्लस 13 x माइनस 11। अब इसे सॉल्यूशन सेट में लिखना है। x प्लस 13 इक्वल 0, x माइनस 11 0। प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है तो इधर प्लस होगा। x 11 और x माइनस 13। सॉल्यूशन सेट माइनस 13 और 11। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।